हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सभी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। तो तृणादपि सुनीचेन तलोलीव सहिष्णुना, ये श्लोक तो आपने सुना ही होगा। आपने क्या मतलब ऑलमोस्ट सभी ने सुना है और हम जानते हैं कि स्वयं महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक हमें दिया है ताकि हम इसे फॉलो करें और फॉलो करके हमारा नाम जब जो है वो रस मलाई की तरह हो जाए। लेकिन वो अलग बात है कि हमसे ये फॉलो नहीं होता। लेकिन हमारा जो अभी का नाम जप है वो ऑफ कोर्स हमें इस लायक बनाएगा कि हम इस श्लोक को फॉलो कर पाएं और शुद्ध नाम की ओर जाएं, है ना। तो ये जो पूरा श्लोक है, तो इस श्लोक में पहली चीज जो है जो हमें करने के लिए है, तृणादपि सुनीचेना। अब इसका सिंपल मीनिंग तो सब जानते हैं कि अपने आप को तृण से भी अधिक तुच्छ मानना, है ना। तो हमारे शैल सनातन गोस्वामी इस ये जो पर्टिकुलर पहला श्लोक है, इसका बहुत ही रसिक अर्थ, इसका बहुत ही रसिक मीनिंग बताते हैं, वो मैं आपको थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। तो हमारे शैल सनातन गोस्वामी बताते हैं कि जैसे जब कृष्ण जब इस धरा पर थे तब तो वे हमारी कृपा के लिए, जैसे हम तो जानते हैं कि हमारी कृपा के लिए कृष्ण पूरे वृंदावन में हर जगह विचरण किए हुए हैं ताकि हम कहीं भी जाएं, कहीं भी हम मतलब उनकी चरण धूलि हमें लगे और हमारा कल्याण हो कैसे भी करके। तो कृष्ण वृंदावन में तो अब चप्पल जूते हमारी तरह पहन के नहीं चलते थे, है ना। हम तो जानते हैं वो इतने नंगे पांव पूरे वृंदावन में हर जगह विचरण करते रहते थे। तो कृष्ण अब जब बिना किसी चप्पल जूते यानी नंगे पाँव के हैं, तो उनके पाँव में, उनके श्री चरण कमल में चरण रज तो लगी हुई है, ये तो हम जानते हैं, है ना। और जहाँ जहाँ वे विचरण कर रहे हैं तो हर एक जगह पर उनकी चरण रज लग रही है, हर एक धरती पर। तो अब जैसे कहीं पर बहुत सारी, वृंदावन तो पूरा वृंदावन है ना, घास फूस और तुलसी महारानी, है ना, तुलसी पत्रों से भरा हुआ वन है, ये तो हम जानते हैं। तो अगर ऐसी जगह कृष्ण चले जहाँ पर घास फूस हो, तो अब ऐसा तो नहीं है कि जब श्री कृष्ण की चरण रज उस घास फूस पर लगेगी तो उस घास के ऊपर ही रह जाएगी। मतलब अब घास का टिप का सरफेस मतलब एरिया तो नहीं है ना कि मतलब कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप समझ रहे होंगे कि मतलब घास के ऊपर तो रज रहने वाली नहीं है, उस तृण के नीचे ही जाने वाली है रज, है ना। तो हमारे श्रील सनातन गोस्वामी इसका अर्थ ये बता रहे हैं कि जब हम मतलब हमारे अंदर एक दिन ये इच्छा आए कि हाँ मैं अपने श्री कृष्ण की चरण रज प्राप्त करना चाहता हूँ। जैसे अभी हमारे अंदर ये इच्छा नहीं है, लेकिन हाँ भगवान कृष्ण की कृपा से अगर हम और भी भक्ति करें तो हमारे अंदर ये इच्छा जरूर आएगी एक दिन। तो जब बहुत भक्ति करके, बहुत जप करके हमारे अंदर जब ये इच्छा आती है कि हाँ मैं श्री कृष्ण की श्री चरण रज को प्राप्त करना चाहता हूँ। अब हम तो जानते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी, बड़े बड़े भगवान भी मतलब इस चरण रज को प्राप्त करने के लिए कितना मरते हैं, है ना। लेकिन हमारे अंदर रत्ती भर भी इच्छा नहीं है। इच्छा होती तो हम कैसे भी करके वृंदावन जाते हैं और रज को लेकर आते हैं ना। तो हमारे श्रील सनातन गोस्वामी इसका अर्थ ये बता रहे हैं कि जब हम बहुत भक्ति करते हैं, बहुत नाम जप करते हैं, तो जब हमारे अंदर ये डिजायर आती है, ये इच्छा आती है कि हाँ मैं कृष्ण के चरण रज को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो अब बताइए आपको जब चरण रज प्राप्त करनी होगी तो वो चरण रज तो तृण से भी नीचे है, तृण से भी नीचे गिरा हुआ है ना। तो उस चरण रज को प्राप्त करने के लिए आपको वो जो घास है, वो जो तृण है, उसके भी नीचे जाना होगा, उससे भी नीच बनना होगा, उस तृण से भी, तब जाके आप श्री कृष्ण के श्री चरण रज को प्राप्त कर पाएंगे। तो हमारे श्रील सनातन गोस्वामी इसका ये अर्थ देते हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छे से मैं समझा नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा ट्राई किया है, तो समझ गए होंगे कि जैसे कृष्ण अभी सामने वाली घास पे चल रहे हैं, उनकी चरण रज घासों पर तो रुकने वाली है नहीं, उसके नीचे ही जाएगी, तृण के नीचे ही जाने वाली है। और हमारे अंदर जब किसी दिन भक्ति करते करते ये इच्छा आती है कि हाँ हम कृष्ण के श्री चरण रज को प्राप्त करें, तो हमें उस तृण से भी नीचे जाना होगा। हमें तृण से भी तुच्छ अपने आप को मानना ही हो। हम हैं ही, लेकिन मानते नहीं, वो अलग बात है। लेकिन जब हम सच में मान लेते हैं अपने आप को, तब जाके हमें श्री कृष्ण की चरण रज प्राप्त होती है।
तो हमारे हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी ये बता रहे थे कि श्रील सनातन गोस्वामी ने इतना सुंदर वर्णन किया है इस श्लोक का, बहुत ही रसिक अर्थ दिया है इस श्लोक का, तो ये मैं शेयर करना चाहता था आप सभी को। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा, हरि हरि।